हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, ये आज हमारा सेट नंबर 41 है और इसमें चाल समय दूरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लाए हैं। इससे पहले हमने कुछ कवर कर लिए थे, तो बात कर लेते हैं। टॉप इस 9 प्रश्न रखे हैं इस वीडियो में, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, एनटीपीसी के 2021 में ये पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ें, कि कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, जो आपका डी दिया है डिस्टेंस, वो कितना दिया है, 2 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। और उसके बाद जो सापेक्ष चाल होगी इनकी, ये विपरीत दिशा में है तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक का 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक का 11 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे टाइम पूछा है, तो जो टाइम बराबर होता है, समय बराबर होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, और समय कितना है, जो स्पीड कितना है, वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो आंसर आने वाला है इतने को सॉल्व करने पर आएगा। लेकिन आंसर देखिएगा, सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिनट में है और ये आंसर आएगा घंटे में। तो हम इसमें क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देंगे, जिससे आंसर हमारा मिनट में हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 तिया 60। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो ये 6 मिनट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम बात कर लेते हैं, 20 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है, तो पहली बार में अगर उसकी स्पीड निकाली जाए तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस कितना दिया गया था, 5 किलोमीटर, और स्पीड जो समय है वो कितना है, 20 मिनट है। समय को 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, हम 60 से भाग करेंगे, तो नीचे 60 ना लिखकर हम ऊपर 60 गुणा कर देते हैं। इससे हमारा मिनट बन जाएगा, मिनट वाला हो जाएगा घंटे में। ठीक है, 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 3 गुणे 5 करेंगे तो ये कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, अगर इसकी चाल 3 कम कर दी जाए, तो ये कितना हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमारे पास डिस्टेंस जो है अभी भी उतना ही है, 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, और जो आपका स्पीड है वो कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसको समय कितना लगेगा। अब दोबारा से यही पूछा है ना कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए तो समय कितना होगा। तो आपको देखना है कि दूरी कितना था, 5 बटा में हम इसे लिखेंगे, स्पीड को 12 लिखेंगे, और गुणे में अब 60 लगा देंगे, जिससे कि आंसर हमारा फिर मिनट में हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25 मिनट। तो 25 मिनट ये हमारा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी का ये प्रश्न था, पूछा गया था। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप सभी को रिवीजन कर लेना है इन प्रश्नों का। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1 बजकर 40 बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया है। तो बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, ये पुलिस और चोर पर आधारित रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, 1 बजकर यहाँ से दूसरी जगह 1:40 बजा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 बजे, यहाँ पर 1:40 हुआ, तो यहाँ पर कितना, 40 मिनट व्यतीत हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें, जो पहला वाला जो व्यक्ति है ए से चला था 40 किलोमीटर स्पीड से, तो उसने 1 घंटे में कितना की होगी, जो 40 किलोमीटर दूरी तय की होगी वो 1 घंटे में तय की होगी, मतलब 60 से भाग करेंगे। लेकिन हमसे क्या है, 40 मिनट में पूछा है, तो 40 मिनट का बताएंगे तो हम कितना, 40 मिनट में कितना दूरी करेगा, तो 40 गुणे में 40 कर देंगे, गुणे में 40, और 40/60 तो रहेगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब बोला गया है कि उसी दिशा में चल रहा है, तो आपको पता है जो सापेक्ष चाल होती है, यहाँ पर लिख देते हैं, सापेक्ष चाल, जो सापेक्ष चाल होती है एक ही दिशा में चलने पर घटाई जाती है। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की 40 है, तो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर बचेगा। ठीक है ना, तो हमने देखा दूरी हमारी आ गई और चाल हमारी मिल गई, तो हमारा जो समय है वही हमसे पूछा है। तो समय को हम निकालेंगे, तो दूरी बटा चाल लिखेंगे, तो दूरी कितना था, 40 गुणे में 40 बटा में क्या था, 60। ठीक है, और समय कितना था, ये सॉरी स्पीड कितनी थी, 10, तो ये नीचे ही लिखेंगे। अब यह क्या है, आंसर मिनट में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 60 से और गुणा गुणा कर देंगे,
60 से 60 पूरा ही कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 40 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 जीरो है हमारे पास, तो 160 मिनट जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी कितने तय करने में कितना समय लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी जीडी में भी बहुत पूछा जाता है और यहाँ पर ग्रुप डी में भी ये लिखा है। मतलब ये क्वेश्चन दावेदार है आने का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है 5 घंटे में 275 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले की स्पीड कितनी लिखेंगे। स्पीड का बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 275 किलोमीटर है और इसका जो टाइम दिया है वो 5 घंटा दिया है। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, इसे 5 पचम 25 और पचम 25, यानी कि इसकी जो चाल हो गई अब कितना हो गई 55 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसे 5 किलोमीटर कम कर दी जाए। अगर इस 55 में से 5 घटा देंगे तो हमारी जो चाल आएगी वर्तमान में कितनी, अब बोली जाएगी 50 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर हावर आ गई। अब बोला है तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने देखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखेंगे डिस्टेंस कितना बोला गया है आपकी बार 250 किलोमीटर हो गया। तो चाल जो हमारी है स्पीड है वो कितना है 50 है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 55 25 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 5 घंटा है वो इसे लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप डी का प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में आया है और जीडी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से पूरी यात्रा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए इसे बाइक को कितने मिनट लगेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको बता दें अगर इस क्वेश्चन में इसी तरीका पैटर्न होगा और अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आपको दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज सीधा समय वाला ही कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो समय वाले में कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि जो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी और जो पहला समय था एक्चुअल टी था और उससे कितना 10 मिनट की देरी होती थी। तो हम मान लेते हैं कि जो टी है, टी को 10 मिनट लेट हो रहा है तो 10 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाली दूरी निकल आएगी बराबर, ये किस दूरी के बराबर होगी, जो आपका 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 5 मिनट देर में पहुंचता है। यानी कि जो एक्चुअल टाइम टी है उसमें 5 मिनट की देरी हो रही है, अगर उसे जोड़ देंगे तो ये एक्चुअल टाइम आ जाएगा। यानी कि इन दोनों में आपकी जो दूरी है वो बराबर आने वाली है। तो पहली दूरी दूसरी दूरी बराबर है, तो हमारा दूरी का फॉर्मूला बनता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हमने देखा पहले वाले का, अच्छा यहाँ से क्या करते हैं, पहले वाले को मिनट में दिया था तो हम क्या करते हैं बटा में 60 करेंगे जिससे कि ये घंटे में चेंज हो जाए, और दूसरा वाला भी मिनट में दिया था तो इसे भी 60 से भाग कर देंगे, ये भी हमारा मिनट में घंटे में चेंज हो गया। तो हम 60 से 60 यहीं से काट सकते थे, एक जीरो से इस जीरो से काट सकते थे। हमने देखा 5 का गुणा टी में करेंगे तो 5 टी हो जाएगा, 5 का 10 में करेंगे तो ये 5 10 50 हो जाएगा। उसके बाद 6 का टी में करेंगे तो 6 टी हो जाएगा, प्लस का 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 6 टी को 5 टी के पास लाएंगे तो ये बचेगा टी अकेला, बराबर 50 को 30 के पास लाएंगे तो ये बचेगा 20। तो आपसे बोला क्या है 20 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये 60 जो चेंज किया था वो आपका यूनिट सेम करने के लिए किया था। तो आप कह सकते हैं जो 20 मिनट इसमें लगने वाला है। ठीक है, अगर आप ये नीचे वाला 60 नहीं भी लिखते तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आ जाता, तो 20 मिनट हो जाता। ये आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था 2022 में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक लड़का 6 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। जैसे मान लेते हैं एक वर्ग का, यहाँ पर क्या है, एक मान लेते हैं एक वर्ग है इस तरीके से, और वर्ग को क्या है वर्गाकार है। पहली जो इसकी भुजा है वो 38 मीटर है। बोला गया है इसके चारों ओर, इस भुजा में इस भुजा में इस भुजा में, आपको होता है चारों ओर घूमने के लिए वर्ग का परिमाप चाहिए होता है। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो टोटल दूरी हो जाएगी 38 गुणे में 4। टोटल दूरी हो गई हमारे पास, ये हो गई। ठीक है, इसे हम परिमाप भी बोल सकते हैं और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है आपका 38 गुणे में 4 है, 38 गुणे में 4, और आपका जो स्पीड है वो कितना है 6 है। आपने देखा ऊपर वाली चीज़ है
ऊपर वाली मीटर में है, नीचे अगर सेकंड में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे 6 को 5/18 से गुणा करेंगे। अब 5/18, 18 नीचे ना करके हम ऊपर गुणा कर देते हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 6 एकम 6, 6 18, ठीक। तो हमने देखा 38 का, 4 का और 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 12 अट्ठी 96, 12 तिये 36, 36 9 कितना होगा 45, यानी कि 456 बटा में कितना आएगा, ये बटा में 5 रहेगा। 5 से जब भाग करेंगे तो 5 नम 45, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 91.2 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर ये पहला ही विकल्प आपका सही है, 91.2। ये भी ग्रुप डी का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। स्टॉपेज को देखिए, ये इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना, इसको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि अगर बात की जाए कि बस एक स्टॉप तक जानी है तो वहाँ रुक रुक कर जाती है, तो उसकी जो चाल होती है तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो बिना रुके जाती है तो उसकी चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कितने मिनट प्रति रुकती है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, बहुत ही आसान है, ट्रिक है। चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर बटा में बिना रुके चाल, बिना रुके, बिना बिना रुके, बिना रुकी हुई चाल, बिना रुकी चाल, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो चालों का अंतर जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ 45 माइनस का 27 लिखेंगे और बिना रुके वाली चाल कितना है 45 है। जब हम इसे लिखेंगे तो ये 45 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये बचेगा 18, बटा में ये कितना बचेगा 18 हो जाएगा और बटा में 45। अब ये जो आंसर आएगा घंटे में आएगा, तो हम इसे हम 60 का गुणा और कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर मिनट में हो जाएगा। तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तिचिंग 18 हो जाएगा। अब 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौके 24, जो 24 मिनट होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे, ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है, इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दुगनी चाल से चलता है तो वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका जो अनुपात है ए और बी की चालों का अनुपात, ठीक है, तो पहले का अनुपात 4 है, दूसरे का अनुपात 5 है। जब इसे समय का अनुपात बोला जाएगा तो इसे 5 इसे 1 लगने वाला है, ठीक है ना, इसे 5 इसे 4 लगने वाला है, क्योंकि चाल यहाँ पर चाल का जो अनुपात होता है वो समय का विपरीत होता है, ठीक है, समय का विपरीत होता है। आपको याद रखना है कि इन दोनों की चालों की तुलना की जाती है तो यहाँ पर एक अनुपात निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 20 मिनट अधिक लगते हैं। जो एक अनुपात की वैल्यू है वो 20 है, अगर हम 5 की वैल्यू निकालते तो यहाँ पर 20 का गुणा करते ये 100 मिनट आ जाता, और यहाँ 4 का अनुपात निकालते तो ये 20 चौके 80 हो जाता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अब वह क्या करे, पहले वाला जो ए है अपनी चाल को दुगना कर दे। अगर दुगना करेगा तो समय आधा लगेगा, तो इसे जो 100 समय लग रहा था इसे हम आधा समय करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 50 मिनट इसको लगने वाले हैं। तो ये सी विकल्प इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर इसमें ये लास्ट वाला इक्वेशन नहीं लिखा जाता तो हमारा आंसर ए का कितना आता, 100 मिनट। अब इसे बोला गया है कि अगर दुगनी चाल कर देगा तो समय आधा हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आगे लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा समान गति से तय की जाने वाली दूरी को 24 मिनट कम लगते हैं, तो समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने को कितना समय लगेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नैनो सेकंड में भी बना सकते हैं, तो आपको याद रखना है किस तरीके से ट्रिक लगानी है। जैसे मान लेते हैं ओरिजिनल चाल उसकी 100 है, लेकिन आपसे बोला गया है कि 30% की वृद्धि हो जाती है तो कितना 130 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो 130 लिखा है उसमें गुणा कर देना है इस 24 से, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो 30 लिखा है उसमें गुणा कर देना है 24 से, ठीक। अब यहाँ पर कितना, जितना परसेंट बोला गया होगा, जैसे 30% है तो 30 से भाग देना है, अगर 50% होगा तो 50 से भाग देंगे, 5% होगा तो 5%, क्योंकि इन दोनों का जो 100 का और 130 का जो होगा वो अंतर ही आप यहाँ से भाग करना है, ठीक है। 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 24 हो जाएगा। तो 13 का 8 में गुणा करेंगे तो 13 8 होता है 104। 104 इसमें सेकेंड लगने वाले हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है ये क्या है,
104 इसमें लगने वाला, सॉरी 104 सेकंड नहीं, मिनट होगा इसका आंसर, 104 मिनट। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 104 मिनट में इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 104 को यहाँ पर 1 घंटा लगेगा, यानी कि 60 मिनट यहाँ खर्च हो जाएंगे, प्लस में कितना 44 मिनट और लगेंगे, तभी तो आपका जो होगा, तभी तो आपका 104 मिनट बनेगा ना टोटल, क्योंकि 60 प्लस जो 44 होता है वो 104 मिनट होता है। तो यह आपका कौन सा विकल्प है, 1 घंटा 44 मिनट, डी विकल्प में आपका दिया है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। अगर ये ट्रिक और जो वीडियो है वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।